स्टार्ट। ये देखो एकदम प्रॉपर नीचे होता है बंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों हमारी जितनी भी टर्बोचार्ज कार है उसमें से कुछ गाड़ियों में टर्बोचार्जर का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब पिकअप का प्रॉब्लम आ जाता है। गाड़ी पुरानी हो जाने के बाद पिकअप नहीं ले पाती, जैसे वो नई होती है तब ले रही थी। तो ये जो पिकअप का प्रॉब्लम है उसका एक कॉमन रीज़न होता है, टर्बो का जो बूस्ट कंट्रोलर है वो स्टक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके कारण जो टर्बो एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का काम है ये प्रॉपरली नहीं कर पाता है, और इसी के कारण जो हमारी कार में पिकअप की समस्या है वो आ जाती है। पिकअप कार का बहुत कम हो जाता है, और कभी कभी उसके कारण ब्लैक स्मोक मारना चालू होता है, और कभी कभी उसका जो माइलेज होता है वो बहुत ड्रॉप होता है। तो ये जो रीजंस है टर्बो बूस्ट कंट्रोलर का, ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़े हम देखने वाले हैं। तो बहुत से टर्बोचार्ज कार में ये काम करेगा, और कुछ गाड़ियों में वेस्ट गेट वाले टर्बोचार्जर होते हैं उसमें ये काम नहीं करेगा। लेकिन अभी जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही है उनमें सब में विजिट वाला टर्बो है, ठीक है। तो टर्बो में आप देखोगे ना, ये देखो ये इस तरह का उसके ऊपर एक एक्चुएटर रहता है वैक्यूम का, ठीक है। थोड़ा बहुत अलग रह सकता है कार के हिसाब से। तो इसके नीचे ये शाफ्ट होता है, ये देखो, ठीक है। जैसे ही गाड़ी आप चालू करते हो ना, तो ये या तो ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। कुछ गाड़ी में ऊपर जाएगा, कुछ में नीचे जाएगा। चालू करो गाड़ी। ये देखो जरा भी हिल नहीं रहा है, बंद करो। ये देखो जो हमारा एक्चुएटर है जरा भी हिल नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन में आप स्कैन कर सकते हो, या फिर विदाउट स्कैनर के भी आप ट्रेस कर सकते हो। तो विदाउट स्कैनर का भी दिखाता हूँ आपको, और स्कैनर में भी देखते हैं फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत सी गाड़ियों में स्कैनर भी ये प्रॉब्लम नहीं बताएगा आपको। आपको देख के ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वॉक्सवैगन की वगैरह गाड़ी है उसमें क्या है, सेंसर होता है, तो स्कैनर बता पाता है। ये देखो ये जैसे ही चालू करते हैं ना, तो 2-3 मिनट चालू रहती है तो ये लाइट ब्लिंक होने लगती है, हीटर लाइट। तो वॉक्सवैगन की गाड़ियों में वो वगैरह पता चलता है, फॉल्ट कोड भी मिलता है स्कैनर से। लेकिन बाकी मारुति की वगैरह, अर्टिगा वगैरह है ना, उसमें फॉल्ट कोड ही नहीं आता, लेकिन वो प्रॉब्लम रहता है, मतलब स्कैनर लगाओगे तो भी नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन वॉक्सवैगन की गाड़ियों में वगैरह तुरंत बता देता है स्कैनर। देखो गए हम स्कोडा में, क्योंकि स्कोडा रैपिड है, ठीक है। और अभी ऑटोमेटिक डिटेक्शन करता हूँ। ये देखो ये रैपिड। इसके बाद फुल सिस्टम डायग्नोसिस, इंजन इलेक्ट्रॉनिक, रीड ट्रबल को। ये देखो टर्बो चार्जर बूस्ट कंट्रोल पोजीशन सेंसर सर्किट। तो ये इंजेक्टर 1 का तो कभी निकाला वगैरह है तो उसका है, तो पैसिव है। और ये देखो ये एक्टिव है। पैसिव जो हिस्ट्री में है ये छोड़ दो, इसका कुछ मतलब रोल नहीं है, ठीक है। ये जो है ना टर्बो चार्जर का, ये मेन है। तो ये फॉल्ट कोड है, लेकिन स्कैनर के ऊपर मत जाओ इस प्रॉब्लम में। वो आपकी जो इम्पोर्टेड कार है तो दिखाएगी, लेकिन इंडियन कार है तो फॉल्ट भी आपको स्कैनर में नहीं पता चलेगा, देख के ही पता करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले दिखाया, ऊपर होना चाहिए गाड़ी चालू करने के बाद, या नीचे होना चाहिए तो ही ठीक है। अगर हिलता नहीं है जगह से तो प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें क्या क्या रीज़न होता है, एक तो ये एक्चुएटर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुएटर ख़राब है या नहीं है ये देखने के लिए ये पाइप निकालना है यहाँ से, ठीक है। एक्चुएटर में एक वैक्यूम के लिए पाइप लगा होता है। तो गाड़ी चालू करके इसमें वैक्यूम जमा हो रहा है क्या देखना है। चालू करो गाड़ी। ये देखो इसमें वैक्यूम ही नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। बंद करो। तो इसमें वैक्यूम ही नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा जो ये है एक्चुएटर है ये ओके है, क्योंकि वैक्यूम ही नहीं आ रहा है तो ऑपरेट कैसे होगा, क्योंकि वो वैक्यूम पे ऑपरेट होता है। और ये लाइन देखो ये कहाँ जाती है, ये हमारे इधर कंट्रोलर होता है। एक देखो टर्बो बूस्ट कंट्रोलर कहते हैं, या फिर वॉक्सवैगन में उसको N95 वॉल्व भी बोला जाता है। लेकिन नाम अलग अलग है, लेकिन काम ही एक ही है। टर्बो का जो बूस्ट कंट्रोलर है उसको कंट्रोल करना है, टर्बो का जो एक्चुएटर है उसको ऊपर नीचे लेना। और वैक्यूम कौन क्रिएट करता है, ये देखो ये वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम क्रिएट करता है। तो ये वैक्यूम पंप वैक्यूम बना रहा है या क्या, ये भी देखना है। और उसका दूसरा एक तरीका है, अगर वैक्यूम पंप वैक्यूम नहीं बना रहा है ना, तो आपका ब्रेक भी हार्ड आएगा थोड़ा। तो इसमें ब्रेक वगैरह हार्ड नहीं है, तो वैक्यूम काम कर रहा है, फिर भी आपको चेक कराता हूँ। चालू करो गाड़ी। ये देखो यहाँ पे वैक्यूम, मतलब आपका हाथ ऐसा चिपक ना जाए। ये देखो आवाज़ भी आ रहा होगा आपको, वैक्यूम पकड़ रहा है एकदम प्रॉपरली। तो मैं कुछ चिपका के दिखाता है, ये वैक्यूम में मतलब खींच रही है हवा अंदर। ये देखो एकदम प्रॉपर वैक्यूम बना रहा है। बंद करो। लेकिन N95 वॉल्व बदलने से पहले ये केबल से यहाँ से निकाल के, और जहाँ की निकाली है वहीं पे लगाइए। ये जो ऊपर की होती है ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता।
ये जो होती है ये वैक्यूम पंप में कनेक्ट होती है, और बीच की होती है ना वो हमारे एक्चुएटर में जाते हैं। ये देखो ये जो एक्चुएटर है ना ऊपर नीचे जो होता है उसमें जाती है। ये बीच की लाइन मैंने निकाल दी, और इधर क्या है मुंह से थोड़ा सा खींचना है हवा इसमें से, और हमारा एक्चुएटर ऊपर नीचे होता है क्या देखना है। मैं इधर से खींचता हूँ और कैमरा में आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी मुंह से खींचूंगा मैं। ठीक है, एक्चुएटर हमारा प्रॉपर है, एक्चुएटर प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। अभी ये तो साबित हो गया है कि हमारा एक्चुएटर भी ओके है, वैक्यूम पंप भी ओके है। ठीक है, तो अभी हमारा जो ये टर्बो का बूस्ट कंट्रोलर है या फिर N95 वॉल है, ये हमें चेंज करना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम आते हैं बहुत सी गाड़ियों में, और पिकअप पूरा डाउन हो जाता है। लोग वैसे ही गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि फॉल्ट कुछ कुछ गाड़ियों में फॉल्ट भी नहीं बताता, और मतलब लाइट भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, और स्कैनर भी कुछ बताता नहीं। तो ये आपको विजुअली चेक करना पड़ता है, जैसे देख के पता होता है, तो वो होना चाहिए। तो आपकी भी गाड़ी है तो चेक कीजिए ये बात। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है कि एक तो आपकी गाड़ी आपको पिकअप नहीं देती, माइलेज नहीं देती, थोड़ा बहुत ब्लैक स्मोक मारती है, पोल्यूशन भी होता है। तो ये बहुत मतलब नुकसान होता है इन्वायरमेंट का भी, और आपके जो आपका भी पैसे का। ठीक है, तो इसके लिए ये चेक करना ज़रूरी है। आपकी कोई भी गाड़ी हो आप ज़रूर चेक करना ये बात। तो इस कार में लगाने के लिए जो N95 वॉल या फिर टर्बो का बूस्ट कंट्रोलर है, ये हमने मंगाया है, और ये मंगाया है वुडमो से। ये देखो प्योर जेन्युइन वैगन का ये N95 वॉल मंगाया है। तो वुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो ढेर सारे स्पेयर पार्ट वुडमो पे अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आपको प्योर जेन्युइन चाहिए, कंपनी का चाहिए तो वो भी मिल जाता है। कंपनी के अलावा कुछ अच्छे अच्छे आफ्टर मार्केट पार्ट आते हैं, वो चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। वही स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। तो वुडमो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखो इसका कपलर निकाल दिया, सारे पाइप निकाल दिए, लेकिन पाइप कौन सा किधर है वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि उल्टा लगाओगे ना तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो अभी ये 10 नंबर का सिर्फ इसमें बोल्ट होता है, और ये बदलना कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप घर में भी बदल सकते हो कोई भी गाड़ी का। लेकिन हर गाड़ी में ये सिस्टम नहीं रहती, कुछ गाड़ियों में मैनुअल वेस्ट गेट वाले टर्बो चार्जर होते हैं, उसमें ये कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा। वैक्यूम की लाइन वगैरह जो है ना ये दिखाई नहीं देगी आपको टर्बो से बाहर आते हुए, उधर की उधर ही रहती है, छोटी सी वैक्यूम की लाइन होती है। तो उस गाड़ी में ये एक मतलब नहीं दिखता आपको, मतलब चालू करने के बाद टर्बो का जो एक्चुएटर है वो ऑपरेट नहीं होगा। सिर्फ विजिट गाड़ियाँ है, मतलब बहुत सी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ वगैरह है वो आती है, उसमें आती है। आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जो इंडिका इंडिगो वगैरह आती है ना पुरानी वाली, उसमें सादा टर्बो चार्जर होता है। स्विफ्ट होती है डीजल, उसमें सादा होता है। लेकिन सियाज में होता है वो वेस्ट गेट वाला होता है। अर्टिगा में होता है वो वेस्ट गेट वाला होता है। तो आपको मतलब सिस्टम देख के पता चलता है। अगर टर्बो से कुछ वैक्यूम पंप का आ रहा है और इस तरीके का कुछ वॉल दिख रहा है आपको, तो समझ जाना है कि आपकी गाड़ी में विजिट वाला ये सिस्टम है, और आपको ये चेक करना है कि ऊपर नीचे हो रहा है क्या उसका कंट्रोलर। ठीक है, तो अभी ये स्क्रू लगा देता हूँ, और सारे पाइप है ये लगा देता है, और हम चेक करेंगे। तो इसके सबसे ऊपर का पाइप देखोगे ना, तो ये पाइप देखो। ठीक है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ गया है। ये देखो ये टर्बो में गया है, वो बीच का है। और ये देखो ये सबसे ऊपर का जो पाइप है, ये देखो ये इधर आता है। देखो हमारे एयर फिल्टर के इसमें होस पाइप में वो सबसे ऊपर होता है, ये देखो। ठीक है, 1 नंबर में। और 2 नंबर का होता है हमारा इधर गया है, देखो टर्बो के एक्चुएटर में। ठीक है, वो 2 नंबर में लगा दिया मैंने। और 3 नंबर का आता है हमारे वैक्यूम पंप थ्रू आता है, ये देखो ये 3 नंबर का सबसे लास्ट वाला बॉटम का। ठीक है, ये लगा दिया, और ये कपलर लगा दिया। तो इतनी आसानी से हमारा ये जो काम है ये हो गया। अभी चेक करेंगे। अभी देखो एक्चुएटर देख लो, अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे हम और देखेंगे नीचे जा रहा है। करो स्टार्ट। ये देखो एकदम प्रॉपर नीचे होता है। बंद करो अभी। ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब जो हमारा ये जो टर्बो का बूस्ट कंट्रोलर था या फिर N95 वॉल था, उसी का प्रॉब्लम था। और ये जो प्रॉब्लम है अभी एकदम प्रॉपरली सॉल्व हो भी गया। और इतना इजीली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ गाड़ियों में आप फंस जाते हो, स्कैनर भी कुछ बताता नहीं, और चेक लाइट वगैरह कुछ भी आती नहीं, फिर भी गाड़ी का पिकअप डाउन रहता है। तो इसके कारण रहता है, ये आप स्कैनर वगैरह लगाओ ही मत। ठीक है,
अगर Volkswagen की गाड़ी वगैरह है तो स्कैनर लगाते हो तो तुरंत पता चलता है, लेकिन बाकी गाड़ी है स्कैनर लगाए हुए मत, ये देख लो, देखने से ही पता चलता है। तो इतना ईज़िली ये काम हो जाता है और सिर्फ़ देखने से पता चलता है, कुछ भी स्कैनर स्पेशल टूल की वगैरह ज़रूरत नहीं रहती इसमें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए-नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।